अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे एक मित्र मुंबई महाराष्ट्र निवासी श्री गोपाल आनंद इन्होंने अत्यंत मौलिक ऐसी हमारे साथ चर्चा की और अनेक प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों से हमें ये ध्यान में आया कि ये अनेक मतों संप्रदायों के विभिन्न विचारों को इकट्ठा हो चुके हैं और अब इसका निराकरण यानी उसका जो निष्कर्ष है वो इन्हें चाहिए। और इन्होंने भी कहा कि ये जो विभिन्न प्रकार के मत प्रवाह इकट्ठा हुए हैं उसका तात्पर्य क्या है और श्रीमद् भगवद गीता इस विषय में क्या कहती है, ये उनका आग्रहपूर्वक प्रश्न है। इस निमित्त से हम भी अपना अध्ययन करें और स्वयं को ही निर्णय करना है, अपना उद्धार या अपना विनाश, अपना कल्याण या अपनी दुर्गति, ये हम पर ही डिपेंड करता है, हम पर ही अवलंबित है। और इसलिए अध्ययन का एक मौका श्री गोपाल आनंद इन्होंने हमें दिया है, जिसके लिए वो अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। आइए शुरू में हम 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन देखें, क्योंकि सारे मत प्रवाह एक एक स्टेज, एक एक कदम आगे आगे बढ़ाते हुए विश्वरूप दर्शन की ओर हमें प्रेरित करते हैं। और यानी इस तरह जो अनेक मत पंथ संप्रदाय या दर्शन शास्त्र आदि जो है वो हमें एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ताकि हम स्वस्वरूप का दर्शन कर सकें। लेकिन स्वस्वरूप का दर्शन शब्दों में नहीं हो सकता। जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती, उसी तरह हमें शब्दों में कितना भी वर्णन मिल जाए उससे हमारी तृप्ति, हमारी यानी जिज्ञासा शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, बुद्धि के संशय भ्रम बने ही रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान शब्दों में है। H2O ये पानी का सूत्र है, जल का। लेकिन इस सूत्र से किसी प्यास बुझती है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्यासे व्यक्ति को मैं H2O ये मंत्र की तरह सुना दूं और उसकी तृप्ति हो जाए, तृषा मिट जाए, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय तक अर्जुन को शब्दों में सब कुछ बता दिया। गीता के 7वें अध्याय में ये भी बता दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और फिर 9वें अध्याय में यानी वो ये बताया कि ये जो 2 है, जैसे सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये 2 अलग अलग नहीं है, अलग अलग हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये संपूर्ण का कॉम्बिनेशन, ये संपूर्ण विश्व है। लेकिन वो शब्दों में था, शब्दों से अर्जुन के मन की प्यास नहीं बुझी, अर्जुन को निश्चय नहीं हुआ। अर्जुन के मन में एक ऐसा प्रश्न, ऐसी यानी इच्छा जागृत हुई कि जो ये कह रहे हैं उसको मैं प्रत्यक्ष देख सकता हूँ क्या? और यहाँ से जैसे सर्वांग योग का मुमुक्षु क्या कह रहा था कि देखना इसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ मैं, देखना नहीं चाहता, जानना चाहता हूँ। यहाँ अर्जुन देखना और जानना चाहता है, और जानने के लिए शब्दों की इसके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये अर्जुन असित, देवल, नारद इनका रेफरेंस देता है, कहता है कि ये जो कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं और सत्य है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ, यदि आप दिखाने में सक्षम हैं और मैं देखने में योग्य हूँ तो आप मुझे अवश्य ही अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए, अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए, जिसमें घट नहीं होती और बढ़ नहीं होती।
जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके पूर्व ही उसे बता दिया कि अर्जुन, मैं ही संपूर्ण विश्व का आदि कारण हूँ, मैं विश्वरूप परमात्मा ही इस सृष्टि का आदि कारण हूँ। मैं हूँ, ये सृष्टि है और मैं नहीं हूँ ऐसा समय कभी आया नहीं, आ नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा स्वयं संचालित और स्वयंभू ऐसा ये खेल चल रहा है। और ये मैं अकेला यानी उचट गया था, मैं यानी मेरा मन उचट गया था, मैं बहुत होकर अपनी ही लीला को देखा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया, उस संपूर्ण उपदेश में 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन, ये एक जिसे कहते हैं कि टारगेटेड चैप्टर है। और 11वां अध्याय जिसने तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा जान लिया, फिर उसके भाग्य को कोई यानी सीमा नहीं है, वो सच्चा भाग्यवान है। सद्गुरु ने हमें भाग्यवान बना दिया, ये युक्ति देकर हमारे आँखों में ऐसा सत्य का और ज्ञान को परखने का अंजन लगा दिया, जिससे 11वें अध्याय का संपूर्ण स्पष्टीकरण अध्यात्म विद्या करती है। अध्यात्म विज्ञान उसकी जांच करता है और सर्वांग योग के द्वारा वो हम सबको प्राप्त हो सकता है। तो आइए 11वें अध्याय को पहले सुने और उसके अनंतर उसकी व्याख्या करने का यथामति, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा विद्वत्ता प्रयास करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नारायण भगवान ने स्वमुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुछंद रज के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। एकादशोऽध्याय अध्याय 11। श्री भगवान वाच श्री अर्जुन वाच, क्षमा करें, श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वक्तुं त्वं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भव्याप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे भ्रम मेरा गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवन ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वह मैं देख सकता हूँ, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप वो। अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे कल्याण के लिए जो आपने श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का बोध दिया, उससे मेरा भ्रम चला गया। भ्रम गए लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं हुआ है उसके। और उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना। भूतों के यानी इन जीवों का उत्पत्ति और नाश का यह जो वर्णन है वो मैंने विस्तार से आपके मुख से सुना श्री कृष्ण जी। और अनाशी महिमा सुना। आपने विश्वरूप का स्वस्वरूप निज रूप दर्शन करा करके शब्दों में जो बताया गया था,
उससे ही मैंने आपका अनाशी महिमा सुना। अनाशी महिमा यानी ये विश्वरूप परमात्मा जो सदैव जागृत और चैतन्य और सर्व का सर्वव्यापी ये जो विश्वरूप परमात्मा है, इसका महिमा सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। आपने, हे भगवान, आपने जो अपना ये वर्णन किया है 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, वो मैं देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। वह मैं देख सकता हूँ, यदि मैं वो देख सकता हूँ, ये आपको जचता है, तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप वो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। मुझे अपना स्थायी आत्मरूप लखाइए, स्थायी आत्मरूप लखाइए। जो अव्यय है वो अव्यय रूप में देखना चाहता हूँ, आत्मरूप को देखना चाहता हूँ। लखावे, लखावे का अर्थ सुनावे, बतावे ये नहीं है। लखावे का अर्थ होता है प्रत्यक्ष निर्देशित करके मुझे बताइए, ये है आत्मा, ये है आत्मा। यानी आत्मा का वो दर्शन करना चाहता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च, पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान्नश्विनो मरुतस्तथा, बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। अरे ये देख ले मेरे, तू देख ले पार्थ, तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य, अनेक रंग रूप के। अब यहाँ प्रश्न उत्तर का मेल नहीं हो रहा। प्रश्न क्या है? मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप वो। एक वचनी बात पूछी है और उत्तर बहुवचन में आता है। उत्तर क्या आता है? देख ले पार्थ, तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य, अनेक रंग रूप के। देख सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। ये सब देख ले, ये सारे चमत्कार देख ले। मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के है, दिव्य है, अनेक रंग रूप के है। और उसके लिए देख, सूर्य है, वसु है, रुद्र है, वायु, अश्विनी कुमार है, और भी जो नहीं देखे वो भी चमत्कार देख ले। विश्वरूप चमत्कारिक है क्योंकि वो स्वयंभू है, उसकी लीला में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। इहे कस्थम जगत्कृतस्नम पश्चाद्य सचराचरम, मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि, न तो मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। एक ही देह में मेरे स्थित है, देख पार्थ तू चराचर जगत सारा, और भी जो चाहो वही। एक ही देह है मेरी, ये संपूर्ण की एक देह में विश्व देह है मेरी, और एक ही देह में मेरे स्थित है। देख पार्थ तू चराचर जगत सारा, ये सारा चर अचर जगत, जिसमें कुर्सी भी है, कंप्यूटर भी है, हम भी है, बकरी है, घोड़ा है, मछली है, मच्छर है, सब कुछ है ही। एक ही देह में मेरे स्थित है। देख पार्थ तू चराचर जगत सारा, और भी जो चाहो वही। जो चाहेगा वो देख ले, आँखों से बाहरी तेरे। अब इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी के ध्यान में आया कि ये अर्जुन मेरे मुख की ओर देख रहा है, मैं तो इसे अपने अनेक रंग रूपों का परिचय करा रहा हूँ, और ये मेरे चेहरे की ओर देख रहा है। क्यों? तब उन्हें ये समझ में आया कि ये अभी तक मैंने इसे दिव्य चक्षु नहीं दिए हैं। एक प्रकार की दृष्टि है इस विश्व को देखने की, एक दृष्टिकोण है वो।
वो दृष्टिकोण जब तक मैं इसे नहीं तब तक ये मुझे सखा, मित्र, गुरु, मार्गदर्शक इस प्रकार से देखता रहेगा। अब उसे अपने सद्गुरुत्व की परिचय कराने के लिए ज़रूरी है इसे दिव्य दृष्टि देना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहने लगे कि आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, योग ऐश्वर्य देख ले। यहाँ दिव्य चक्षु कहा है और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य दिव्य दृष्टि इस शब्द का उपयोग करते हैं। तो आइए, प्रसंग भी है और निराकरण करने का समय भी है। दिव्य चक्षु, चक्षु कितने होते हैं? 2, लेकिन दृष्टि कितनी होती है? एक दृष्टि होती है। इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिव्य दृष्टि ये शब्द का उपयोग किया और अपना साहित्य गीता के स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किया। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, इन बाहरी आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता। तो ईश्वर को, आत्मा को देखने के लिए कोई अंदरूनी आँख भी होती है जिसे तीसरी आँख कहते हैं, वो दिव्य दृष्टि। और देता हूँ दिव्य चक्षु में, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उस चक्षु को धारण करो और देखो मेरा कितना विराट और विशाल स्वरूप है, देखो। और योग यानी जो अनेक प्रकार का सम्मिलन यहाँ हो रहा है, और ये ऐश्वर्य हर वर्ष प्रजा भरपूर खाती है और फिर अगले वर्ष के लिए उसे यही धरती माता दे देती है। ये कितना ऐश्वर्य है! कौन है ऐसा, कौन श्रीमंत है जो इस प्रकार का निज़ाम आप ही आप चला सके? इतना मेरा योग ऐश्वर्य है, वो देख। अब यहाँ दिव्य चक्षु देता हूँ कहा है, लेकिन यहाँ गीता में तो दिव्य चक्षु यानी कुछ बताया ही नहीं दिव्य चक्षु के विषय में। वो क्या है, कैसे दिए जाते हैं, कौन देता है, कौन लेता है, किस प्रकार दिए जाते हैं, दिव्य चक्षु माने क्या, दिव्य चक्षु से दिव्य दृष्टि कैसे होती है, और दिव्य दृष्टि से ये विश्व ही परमात्मा है, ये कैसे देखा जाता है। इस विषय में श्री व्यास जी ने यहाँ खुलासा नहीं किया है। क्यों नहीं किया खुलासा? इसलिए कि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ये मुनि थे, मनन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ विभूति व्यास जी है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है विभूति योग में। और मननशील व्यक्ति निश्चय की बात नहीं बता सकता, जिसका निश्चय हुआ है वही निश्चय का निरूपण कर सकता है। इसलिए यहाँ वो दिव्य चक्षु की युक्ति नहीं दी गई जिससे मनुष्य की दृष्टि दिव्य हो जाती है। आइए वही दिव्य दृष्टि हम सद्गुरु कृपा से प्राप्त करें और अपने सहित जन जन का कल्याण करें, और हम सभी एक ही विश्वरूप परमात्मा के अंश है, घटक है, इकाइयाँ हैं। एक ही मिट्टी कहीं घड़ा, कहीं खपरेल, कहीं ईंट बनकर कार्य कर रही है। इस प्रकार का ये अमृत योग है, और हम अब दिव्य चक्षु के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हुए विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन आगामी अंक में करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।